ये मनुष्य जीवन में सबसे ऊंचे से ऊंची कमाई है। असंभव कार्य भी भगवान संभव कर देते। बुद्धू से बुद्धू बच्चा भी विद्वान बुद्धिमान हो जाए। जो भी जपते उनको फायदा होता है और होता है। सत्संग से दोष मिटते हैं। दोष मिटते ही मन निर्दोष होता और निर्दोष मन में भगवान की शक्ति का, भगवान के प्रसाद का, भगवान की प्रेरणा का प्रागट्य होता है। कभी भी कोई कठिनाई या मुसीबत तो अपने तरफ से पुरुषार्थ करे, फिर देखे नहीं होता है तो भगवान को प्रार्थना करे, फिर शांत हो जाए। कैसी भी समस्या हो प्रार्थना करके शांत हो जाए। ऐसा 9 बार प्रार्थना दोहराए, असंभव कार्य भी भगवान संभव कर देते। सत्संग में रुचि होना सारे दुखों के अंत की कुंजी पाना है। सत्संग में रुचि होना, भगवान में प्रीति होना, गुरु मंत्र की कमाई करना, ये मनुष्य जीवन में सबसे ऊंचे से ऊंची कमाई है। धन कितना भी कमाए यहाँ रह जाएगा। पद और सत्ता कितनी भी हासिल करे यहाँ रह जाएगी। वाहवाही कितनी भी हासिल करे, इस मिटने वाले शरीर की वाहवाही कब तक। लेकिन जो कमाई करते हैं गुरु मंत्र की, सत्संग सुनते हैं, जिनकी बुद्धि पवित्र होती है, हम कौन है, संसार क्या है, भगवान क्या है, जीवात्मा किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं, और परमात्मा हमारे आत्मा होकर बैठे, हम उनका सामर्थ्य, उनका ज्ञान कैसे पाएं। जैसे बिलोरी कांच होने से सूर्य की दाहक शक्ति प्रकट होती है, ऐसे ही सत्संग के द्वारा नामदान एक बिलोरी कांच की नहीं, भगवान का आनंद, भगवान का माधुर्य, भगवान का ज्ञान, भगवान का साथ और सहकार मिल जाता है। वृंदावन में एक महात्मा जिनका नाम था युगलदास जी महाराज, उनको बचपन में सत्संग मिल गया। सत्संग मिल गया तो नौकरी धंधे में झूठ बेईमानी उनको अच्छा नहीं लगता था, और सच्चाई से करने से युगलदास महाराज का मन भगवान प्राप्ति में लग गया। वो साधु बन गए। साधु बन गए तो महाराज छठिकरा मार्ग पर वृंदावन में उनका आश्रम था। ईमानदार संत थे, भगवान की भक्ति में लगे रहते, तो लोग उनके दर्शन परशन को आते, उनको भी अच्छा लगता था। जुगलदास महाराज के यहाँ साधु संतों को और जो भी आए भोजन करे, बड़ा लंगर लग रहा था। वहाँ भंडारा बोलते, पंजाब में लंगर बोलते। लंगर के लिए सीधा सामान घी, चावल, आटा, दाल सब आ गया, लेकिन लकड़ी नहीं मिली। क्योंकि टाल वाला बोलता था कि जुगलदास महाराज के डेरे पर पहले के पैसे बकाया है। अब वो पैसे थे नहीं वो बकाया भरने के, तो दूसरी लकड़ी में कैसे दूंगा। अब भंडारा कैसे बने, लंगर कैसे लगे, लोग तो आ रहे हैं, अब लंगर चलाना है। लकड़ी के बिना, गैस का जमाना भी नहीं था उस समय, गैस सिलेंडर लाए, लकड़ी पे होता था भोजन भाजन। सोच रहे थे कि अब क्या होगा, लकड़ी टाल वाला तो लकड़ी देता नहीं। बस सोच शांत हो गए। तो सोचकर शांत हो जाते तो अंतर्यामी भगवान में शांति मिलती है। थोड़ी देर के बाद एक लकड़हार कुछ गधों पर लकड़ियां लाद के ले जा रहा था। पुलिस के जवान ध्यान से सुनेंगे ये बात। पुलिस वाले बंदों की आंख बड़ी पैनी होती है। ए लकड़ी वाला ठहर, अबे ठहर जा। वो घबराया, बोले 50 मन करीब लकड़ी है, हमको लगता है चोरी का माल है, चल इधर आ। तो घबराया, वास्तव में चोरी का माल था। ये खाकी कपड़े वालों के पास अक्ल भी ऐसी होती है, जरा आदमी की चाल ढाल से जान जाते बंदे। बोल किसकी लकड़ी। अब वो बंदा थोड़ी देर 1 सेकंड के लिए हरिओम करके शांत हो गया।
उसके अंदर से भगवान ने बुलवा लिया, बोले चोरी की नहीं है, ये तो युगलदास बाबा ने बुलवाई। युगलदास बाबा के छठी क्रमार्ग से जा रहा हूँ उनके आश्रम में। बोले चल हमारे साथ। युगलदास बाबा ने बुलवाई है कि तू चोरी करके लाया, बेचने जाता है। युगलदास महाराज के पास पुलिस वाले ले गए उसको। एक तरफ तो लकड़ी वाला, दूसरे तरफ पुलिस वाला। बाबा ने कहा कैसे? बोले बाबा आपने लकड़ियां मंगवाई थी, मैं ले आया हूं। अब बाबा ना बोले उसके पहले उनका अंतरात्मा बोलते हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। वो पुलिस वाले बंदे देखते ही रह गए और लकड़ी वाले का मुंह देखे, बाबा का मुंह देखे। बाबा ने कहा हाँ लकड़ी हमारे पास नहीं थी, 50 मन लकड़ी की जरूरत है। बोले बाबा 50-55 मन होगा बस। हाँ बोले उतार दो। सिपाही को संतोष हुआ कि चलो बाबा ने बुलवाई, अब आप डेरे के मामले में अपने दखल नहीं देना। बाबा को मत्था टेक के सिपाही तो चला गया। लकड़ी वाले को बाबा ने कहा भैया पैसे नहीं है, टाल वाल देता नहीं था, तू ले आया अच्छा हुआ। 2-4 दिन के बाद ये भगत जब जाएंगे बेटा चढ़ाएंगे, उसमें से मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। बोले बाबा आपने लकड़ी मैंने मंगवाई, ये करके मेरे को सिपाहियों की मार से बचा दिया। मेरे को तो पीटते उल्लू बना देते, मुकदमा लगा देते, लकड़ियां भी जाती, पिटाई भी होता और केस भी लगता। आपने कहा तो मेरे को बचा दिया। बोले बचाने वाला वो हरि है, तूने प्रार्थना किया हरि ओम हरि ओम, उसने प्रेरणा दी और तूने बोला जुगलदास महाराज के पास जाता हूँ। अब तू उनको सिपाही तो तेरा पीछा करके आए, तो मेरे को भी उसी अंतर्यामी ने प्रेरणा दिया कि हाँ बोल दो, तो मैंने भी हाँ बोल दी। करण करावण हार स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी। वो कैसा परमात्मा है, दुख हर लेता है, पाप हर लेता है, अज्ञान हर लेता है। तो एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवान की संतान है, लेकिन राग से, द्वेष से, झूठ से, कपट से, बेईमानी से, दूसरे को नीचा दिखाकर अपने को बड़ा दिखाने से, ये सारे दोषों से मनुष्य दोषी हो गया। सत्संग से दोष मिटते हैं। दोष मिटते ही मन निर्दोष होता और निर्दोष मन में भगवान की शक्ति का, भगवान के प्रसाद का, भगवान की प्रेरणा का प्रागट्य होता है। वो लकड़ी वाला भले किसी की लकड़ी ले जा रहा था, तब भगत था, निर्दोषता से पुकारा हरिओम प्रभु प्रभु मैं क्या करूं बचाओ। अंदर से आवाज दिया जुगलदास महाराज। उधर से आता जाता था, जानता था, जुगलदास महाराज का नाम ले लिया। अब वहां तक तो आया, लेकिन जुगलदास महाराज को भी उसी अंतरात्मा ने प्रेरणा दिया कि हाँ बोल दो, लकड़ी नहीं है तुम्हारे पास, हाँ बोल दो, हम ही ने भेजी है। तो भंडारा लंगर क्या होगा, लंगर पूरा करे। संता दे कारज आप सवारे राम राजे। भक्तों के, संतों के कारज भगवान स्वयं संवार लेते। कभी भी कोई कठिनाई या मुसीबत हो अपने तरफ से पुरुषार्थ करे, फिर देखे नहीं होता है तो भगवान को प्रार्थना करे, फिर शांत हो जाए। कैसी भी समस्या हो प्रार्थना करके शांत हो जाए। ऐसा 9 बार प्रार्थना दोहराए, असंभव कार्य भी भगवान संभव कर देते। और परीक्षा के दिनों में बच्चों को क्या करना चाहिए? सरस्वती मंत्र का जप करते हुए रात को सो जाना चाहिए। यहाँ जहाँ तिलक करते वहाँ जरा रगड़ लगा दे और सुबह सूर्य नारायण को अर्घ्य दे, फिर आंखें बंद करके सूर्य नारायण का यहाँ ध्यान करे। बुद्धू से बुद्धू बच्चा भी विद्वान बुद्धिमान हो जाएगा। ये सीजन है वायु की, इससे वायु दोष बढ़ते हैं। 15 से 20 ग्राम सौंठ और 50 ग्राम हरड़, 100 ग्राम गुड़, सौंठ हरड़ गुड़ बराबर उसको मिला दो। 1-1 ग्राम की गोली बना दो। सौंठ 15-20 ग्राम, अगर गर्म पड़े तो 10 ग्राम कर देना, और शरीर मोटा है, हाजमा कम है तो 20 ग्राम करना। 10 से 20 ग्राम सौंठ और 50 ग्राम हरड़
100 ग्राम पुराना गुड़ मिल जाए तो ठीक है। बबलियां बेटियां जान लेना, नानी को, दादी को, दादा को, पिता को, किसी को भी तकलीफ होगी इस सीजन में, खाना नहीं पचता है, कंधों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, थोड़े से इलाज से ठीक हो जाएंगे। पेन किलर सत्यानाश करता है। 1-1 ग्राम की गोली बना ली, नहीं तो आधे आधे की 2 गोली चूस ली और थोड़ा गुनगुना पानी पी लिया, एसिडिटी गायब, कब्जियत गायब, पेट की तकलीफें छू। वायु संबंधी 80 प्रकार की बीमारी, एक तो पित्त होता है, दूसरा वायु, दोनों जुड़ते तो हार्ट अटैक बनता है। कफ और वायु जुड़ता है तो जोड़ों का दर्द बनता है। इस प्रकार कई बीमारियां बनती है। इस मंत्र से बहुत सारी बीमारियां भगाई जा सकती है। और सूर्य के किरण, ये मंत्र प्राणायाम मुसलमान जपे तो उसको भी फायदा होता है। कई ईसाई मेरे शिष्य हैं, कई पारसी मेरे शिष्य हैं, कई बोरे मेरे शिष्य हैं, जो भी जपते हैं उनको फायदा होता है और होता है।